कि जब शाम के लाइट आती है मैम, पूरे मोहल्ले में जितनी भी गलियां हैं सब जगह उजाले रहते हैं सिवाय मेरी गली को छोड़ के। अब ये देख लीजिए इतना अंदर ये लोग रहते हैं, लेकिन ये जो खंबे हैं वो शायद 100 पीस के लिए लगे हैं, 100 पीस के लिए लगे हैं। और इन्होंने जब नगर पालिका अध्यक्ष से कहा कि इसको थोड़ा सही करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप हमें तार दे दीजिए, तार दे दीजिए, हम तार खिंचवा देंगे। जब इनको तार ही देना रहेगा, अपने बजट से पैसा ही देना रहेगा, तो ये आपसे क्यों कहेंगे कि जफराबाद थाने के अंतर्गत एक राजकुमार जो विशुनपुर उचवा पर का इंसान है, वो आवास मांगते मांगते 1.5 साल उसको हो गए हैं, उसका एक झोला भर गया, लेकिन सारे अधिकारी उसको आवास देने से साफ इनकार करते हैं, सिर्फ 20,000 रुपए के लिए। वो 20,000 रुपए देगा तो उसका रिपोर्ट लगाएंगे कि वो आवास का पात्र है। अगर 20,000 नहीं दिया तो आज तक उसको आवास नहीं मिला। ये है भाजपा सरकार की असलियत। आवास दे रहे हैं तो जो उनके नीचे के अधिकारी हैं वो पैसा बटोरते हैं। क्या जब उनकी नौकरी लगी है, क्या उनको सरकारी फंड से उनको सैलरी नहीं दी जाती? हमारे लड़किन से 20,000 रुपया चौकी हम जाके ले ले हैं। अच्छा, आवास के लिए? हाँ। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सदर में सुखीपुर मोहल्ले में है। यहाँ पे देख लीजिए HP गैस एजेंसी है, इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों की इतनी कंप्लेनें आई कि मजबूर हो के मुझे आना पड़ा। ज्यादा लाइट या अच्छा, स्मार्ट मीटर की वजह से? हाँ। स्मार्ट तो सड़क बना ही नहीं पा रहे, स्मार्ट खाली मीटर, हाँ लाइट के पैसा लेंगे है और कोनो सुनवाई ना हो। मतलब इस सरकार में खाली लेना जानते हैं, देना बस लेना, हाँ खाली लेना। सही, जब से वाला मीटर लगल हो तब सब परेशान हो गए हैं। हाँ। क्या कह रही हैं आप माता जी? मतलब मेरा कहना है कि जो स्मार्ट मीटर इन लोग लग गया है, तो इन लोग का कहना है कि मीटर बिल बहुत ज्यादा आ रहा है मैम। स्मार्ट मीटर? हाँ, तो जैसे अभी 1 रुपया उसमें इस महीने में अगर 500 है तो अगले महीने में 700-800 आ रहा है, तो इंसान को जरूर तो कैसे दिए गए? जैसे उस हिसाब से बिजली यूज भी तो होती होगी। क्या क्या चीज रखी है? मेरी बात सुनिए, ठंडी था तो बल्ब से ज्यादा तो कोई काम करता नहीं था। अब इस समय गर्मी आया तो कोई फ्रिज कूलर इस समय इस्तेमाल होगा भाई, तो बिल आया तो बात अलग है, लेकिन ठंडी में 800 1500 1400 ऐसे बिल दे रहे हैं सब लोग। इसके लिए आप लोग बिजली विभाग? अरे नहीं, जैसे हमने किसी से कहा, वो बगल में है तो उनसे बोला कि आंटी आप क्यों, कहीं मैंने हम लोग 5-6 बार जा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कल आप लोग जलाती हैं तो बिल दें। अरे तो जितना जलाएंगे बिल जितना नहीं, जितना आपका मीटर बता रहा आप दीजिए, कोई सुनवाई उसमें नहीं है, बस यही वो लोग कह रही हैं। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जी बोलिए। 44,000 जमा किए, उसके बाद 800 रुपया आया सिर्फ 2 बल्ब का। हम जाकर वहाँ मतलब कहें जाकर यहाँ जहाँ बिल जमा होता है, बोले कि भाई आप जलाती हैं उतना आता है तो आपको मैम जमा करना ही पड़ेगा। भाई हम देकर चले। जैसे आपको बता दें, ये जो बिजली की समस्या है, पहले किसी के घर में बिजली कनेक्शन नहीं था क्योंकि कनेक्शन फीस महंगा था। सरकार, भाजपा सरकार सबके घर में उजाला दे के लेकिन गरीबों को मार दी। फ्री में बिजली कनेक्शन तो दिया, लेकिन मीटर इतना तेज भाग रहा है कि कोई भर नहीं पा रहा है पैसा। पहले की स्थिति, अब लोग कहते हैं कि डेबरी जला के रह लो वो कबूल है, लेकिन लाइट में नहीं। फ्री कनेक्शन दे के पब्लिक को लूटा जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। फ्री में बिजली कनेक्शन दे के स्मार्ट मीटर लगा के यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो मीटर लगा था क्या उसमें बिल नहीं आता था, तो स्मार्ट मीटर क्यों बनाया गया? जी क्या बोल रही है? जैसे इस समय गैस का भी तो हल्ला उड़ा है कि गैस पे मतलब दाम बढ़ गया है। हल्ला उड़ा है, जाकर देखी जाकर वहाँ भीड़ लग रहा है, तो हर चीज पे गई है। क्या गई थी? हाँ गए तो थे। क्या बोले कि जो अधिकारी हम लोग को ऑर्डर देता है हम सब लोगों से करते हैं। अरे तो मोदी जी कह रहे थे जब ये पास हम नहीं गए थे, नहीं, जैसे मोदी जी कह रहे थे कि जब ये गैस सिलेंडर की अफवाह उड़ी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर है, ये जो अफवाह उड़ी है वो AI जनरेटेड है। तो आप कह रही है, अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं कि आप बोल रही हैं? मोदी जी के पास हम गए ही नहीं किए, जहाँ मिला वहाँ से हम आपको बता रहे हैं। तो वो भी तो उनके ही अधिकारी हैं। वो मोदी से बात करते होंगे, तो हम लोग जैसे जनता है जाकर भैया लाइन लगा लिए, हमको गैस चाहिए। भीड़ लगी रहती है एजेंसी? अरे लगी रहती है, जैसे चौकिया में दर्शन होता है उसी तरह से यहाँ भीड़ है।
अच्छा, चौकिया वाला धंधा हो रहा है। हाँ चौकिया वाला धंधा हो गया। इतना चौकिया में लाइन लगत हो जितना ही मन लगत हो 2 दिन। अरे तो मोदी जी के दर्शन करे बिना तो लाइन लगा ही पड़ी। हाँ तो मोदी के भाई पेड़ के लिए तो मोदी के दर्शन करे ही के होगा। हाँ, तो इतना आसानी से मोदी जी के दर्शन पा जाइबू नहीं हो क्योंकि जब संकट आता है तभी लोग देखते हैं कि कौन हमारे घर आया कौन नहीं आया। अब इस भैया का ये कहना है कि जब शाम के लाइट आती है मैम, पूरे मोहल्ले में जितनी भी गलियां हैं सब जगह उजाले रहते हैं सिवाय मेरी गली को छोड़ के। अब ये देख लीजिए इतना अंदर ये लोग रहते हैं, लेकिन ये जो खंबे हैं वो शायद 100 पीस के लिए लगे हैं, 100 पीस के लिए लगे हैं। और इन्होंने जब नगर पालिका अध्यक्ष से कहा कि इसको थोड़ा सही करवा दीजिए तो उन्होंने कहा कि आप हमें तार दे दीजिए, तार दे दीजिए, हम तार खिंचवा देंगे। जब इनको तार ही देना रहेगा, अपने बजट से पैसा ही देना रहेगा, तो ये आपसे क्यों कहेंगे? अगर हर जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं इनको हर चीज़ अपने पैसे से करनी है तो वोट देने का क्या मतलब? अच्छा ये आप लोग ये बताइए इस बार किसको वोट देंगी, तब किसको बुलाएंगे? जब तक अरे माता जी हम चुनाव ना लड़ब, तो है कि नहीं जाई हम चुनाव ना लड़ब, हम चुनाव लड़ जाए तो तू लोग की समस्या क्या सुनी? जब तो शुरू तो सब तो ही लोग के देल जाए। अच्छा वोट खराब कर दे, वोट खराब पर वोट न दे, वोट न दे। अच्छा अंगूठा लगा दे। नहीं न दे वोट। अच्छा ये बताइए आवास दिए हैं तो आवास ऐसे ही पास हो गया था कि उसके लिए भी कुछ लिए थे? अरे नहीं मैम, दिए थे हम लोग, लिए हैं सभी से लिए, वो नहीं लिए हैं। हाँ, जो दिलाया है, हाँ ये दिया है ले कितना पैसा लिए थे? 10,000। 10,000? हाँ कर्मचारी लोग दिया है, दौड़े धूपे हैं, मेहनत मजूरी ले हैं। अरे तो उनके तो सरकार पैसा देला अम्मा, तो हम सबसे ले हैं ना, सरकारी अधिकारी हैं तो नौकरी लगल तो खुदे सरकार पैसा देला। हम सबसे ले हैं ना। 10,000 एक हाँ। आवास पे 10,000। हाँ मतलब 10,000 हाँ, दो और 10,000 आवास ले लो। हाँ हाँ 10,000 दो आवास ले लो। और 2,40,000 हमारे सबके काम में आयल तो 10,000 उन्हों मजूरी ले हैं। कितना लोग से 20-20 हजार। क्या? ये दिया है आवास। 20-20 हजार एक आखिर मैडम है सुखीपुर में, मैडम कौन मैडम है? अनीता मैडम। अच्छा क्या क्या पैसा ली थी हाँ सबसे लिए 10,000 15,000 आवास के लिए? आवास के लिए, अरे हमारे आवास के लिए सबसे लिए। 10,000 रुपया ले हैं। क्या माता जी? हमारे लड़किन से 20,000 रुपया चौकी हम जाके ले हैं। अच्छा आवास के लिए? हाँ ये देखिए ये जो आवास हो रहा है, मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जफराबाद थाने के अंतर्गत एक राजकुमार जो विशुनपुर उचवा पर का इंसान है वो आवास मांगते मांगते 1.5 साल उसको हो गए हैं, उसका एक झोला भर गया, लेकिन सारे अधिकारी उसको आवास देने से साफ इनकार करते हैं सिर्फ 20,000 रुपए के लिए। वो 20,000 रुपए देगा तो उसका रिपोर्ट लगाएंगे कि वो आवास का पात्र है। अगर 20,000 नहीं दिया तो आज तक उसको आवास नहीं मिला। ये है भाजपा सरकार की असलियत। आवास दे रहे हैं तो जो उनके नीचे के अधिकारी हैं वो पैसा बटोरते हैं। क्या जब उनकी नौकरी लगी है क्या उनको सरकारी फंड से उनको सैलरी नहीं दी जाती कि जनता से पैसा मांगते हैं? जो उनका काम है वो काम करते हैं, लेकिन जनता इतनी भोली रहती है कि जाने दे, दौड़ रहे हैं। अगर हमें 2,40,000 मिल रहा है तो 10,000 ले ही ले। कोई से 10,000 कोई से 15,000 कोई से 20,000। अच्छा हाँ। बताइए माता जी ये अनीता कौन है? अनीता विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जैसे कोनो पार्टी उटी सही? हाँ नहीं आंगनबाड़ी में नौकरी करती है। आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही? हाँ। अच्छा उन्हें 20-20 हजार रुपया। अरे वो नहीं और 2-4 जने लिए। अब केकर नाम बताइए मैंने आवास भराइल उनकर बेटवा आवास तो 18 से पहले ना भरत रहलन, पहले बनारस से भरत रहलन, बनारस से भरत 18 आ गए भरत हुआ तो ये उठन तक मांगल तो हमने दे दिला कि जला भरत दौड़ते हुआ दे दा कोनो चीज नहीं है जे न दे पैसा ओकर आवाज रोकवा देंगे। हाँ रोकवा देंगे अइबे नहीं तो करे। इंसान डर के मारे दे ही देता है। डर के मारे देते हैं। झगड़ा हो गया पंडिता इनसे 500 रुपया दे कहा कि कैसे कही देलू दुनिया पंडिताइन कौन है? सड़किया पर है अनीता बतौली है ना। अच्छा वही? हाँ, नहीं अच्छा नहीं झगड़ा हमसे कह ले कहीं कैसे कह देलू 500 रुपया एक आवास पे लेती हैं।